हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजू चौहान। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वृद्धि एवं विकास की, कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, क्या होता है, उसकी ग्रोथ होती जाती है, उसका क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। बात करते हैं ग्रोथ की, कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन साइज। जब क्या है, साइज में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है, लेंथ, हाइट एंड वेट। ठीक है, जब क्या है कि साइज में, लेंथ में, हाइट में, वेट में, और द चेंजेस इन क्वांटिटेटिव, ठीक है, मात्रात्मक एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी इंडिविजुअल की हाइट, वेट, ठीक है, उसके फिजिकल अपीयरेंसेस में चेंज होते रहते हैं, उसे हम कहते हैं कि वृद्धि हो रही है। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो क्या छोटा होता है तब उसकी हाइट बहुत ही कम होती है। धीरे धीरे जब वो बढ़ता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ होती है। ये देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता है, उसका हाइट, उसका वेट, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंसेस, जैसे वो वयस्क होता है, धीरे धीरे वो वृद्धावस्था तक पहुंचता है। इसमें क्या बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिन बदलावों को क्या हम देख सकते हैं कि हाँ बदलाव आ रहा है। जो भी कोई बच्चे की हाइट जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि हाँ उसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे वो हेल्दी होता है, वो मोटा होता है, हमें पता चल जाता है। तो क्या है, ग्रोथ ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें दिखाई देती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वृद्धि। ठीक है, उसे ग्रोथ कहते हैं। अब देख लेते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस कि ग्रोथ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि द ग्रोथ refers to the structural and psychological changes and development concerned with growth, as well as those changes in behavior which results from the environmental situation। कि क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में जैसे जैसे परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे हमारे क्या है, फिजिकल, हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे संरचना में, और हमारे साइकोलॉजिकल चेंजेस, हमारे जो भी हमारे मनोवैज्ञानिक जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ को हम क्वांटिटेटिव में, जो क्वांटिटी है उसमें मेजर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दीपक शर्मा, डॉक्टर दीपक शर्मा, ग्रोथ इज द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स की क्या है, एक डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है ग्रोथ। पर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट इन द स्ट्रक्चर ड्यू टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें चेंजेस आते हैं, संरचना में जो ढांचा है उसमें जैसे जैसे परिवर्तन आते हैं, उसे कहते हैं हम वृद्धि होना। जैसे कि अकॉर्डिंग टू फ्रैंक, सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन इज ग्रोथ। जैसे जैसे हमारे जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो मल्टीप्लाई होती रहती हैं, ठीक है, वो बढ़ती रहती हैं कई गुना, तो उसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, धीरे धीरे देखिए क्या है, उसके जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई होते हैं, वो बड़ा हो जाता है, फिर क्या है, वो वृद्धावस्था तक पहुँच जाता है। तो इसे क्या कहते हैं कि सेल जो है हमारे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ग्रोथ की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ग्रोथ क्या होता है, सबसे पहला, ग्रोथ इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस। जब भी क्या मात्रात्मक, मात्रा में परिवर्तन होता है, ठीक है, हाइट, वेट में, ठीक है, स्ट्रक्चर में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उसे कहते हैं हम ग्रोथ। उसके बाद है, इट इज़ रिलेटेड विद फिजिकल चेंजेस। ये क्या है, हमारे शारीरिक बदलाव जो हमारे शरीर में आते हैं, शारीरिक परिवर्तन आते हैं, उससे रिलेटेड होता है। इट इज़ स्टॉप एट सर्टन स्टेज, ये एक सर्टन स्टेज पर स्टॉप हो जाता है। अब देखिए, आप जैसे इस इमेज में देख रहे होंगे, ठीक है, जैसे जैसे हमारी हाइट वेट में एक उम्र तक आने के बाद क्या, हमारी जो हाइट बढ़ना है वो बंद हो जाती है, ठीक है, वेट बेशक बढ़ जाता है, बट जो हाइट होती है वो बढ़नी बंद हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि हम डिक्लाइन स्टेज पर पहुंचने लगते हैं। तो क्या कहा गया है कि एक स्टेज पर आने के बाद क्या होती है, जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ठीक है, इट इज़ एक्सटर्नल इन नेचर, ये क्या है, एक्सटर्नल होती है, बाहरी तौर पर होती है, बाहरी तौर पे हमें दिखाई देता है कि हाँ कि वृद्धि हो रही है। ठीक है, उसके बाद है, इट इज़ रिलेटेड विद द इंक्रीज इन बॉडी,
साइज, वेट एक्सेट्रा। जैसे जैसे हमारी बॉडी का साइज इंक्रीज़ होता है, हमारी हाइट इंक्रीज़ होती है, वेट इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि हाँ हमारी वृद्धि हो रही है। उसके बाद है इट इज़ बेस्ड ऑन अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ बॉडी। ये क्या है, ये एक बॉडी की डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है, ठीक है, एक पार्ट होता है ग्रोथ। उसके बाद है इट कैन बी मेजर। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, हमारी कितनी हाइट बढ़ रही है हम उसे मेजर कर सकते हैं कि हाँ हमारी हाइट जो है वो 5 फुट 8 इंच है, 5 फुट 10 इंच है, तो हम क्या उसको माप सकते हैं। अगर हमारा वेट बढ़ रहा है, ठीक है, किसी का अगर पहले वेट 50 kg था, उसका 55 kg हो गया, तो हम उसको क्या माप सकते हैं, ठीक है, लेंथ को माप सकते हैं, हम विड्थ को माप सकते हैं। तो जो भी चीज़ मापी जा सकती है उसे हम कहते हैं वृद्धि, ग्रोथ। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विकास, ठीक है, ग्रोथ को कहते हैं विकास। विकास अपने आप में एक बहुत ही व्यापक शब्द है, बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। चलिए देखते हैं। व्हेन ह्यूमन चेंजेस अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी इट इज़ कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट। जब हम क्या है सिर्फ क्वांटिटी के बेस पे नहीं, क्वालिटी के बेस पे, ठीक है, गुणवत्ता के आधार पर क्या है, जब हमारे अंदर परिवर्तन आता है तो उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज ए सीरीज ऑफ ऑर्डरली प्रोग्रेशन। ऑर्डरली, धीरे धीरे ऑर्डर में जब प्रोग्रेस होता है टुवार्ड मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की तरफ, परिपक्वता की तरफ धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे डेवलपमेंट कहते हैं। इट इम्प्लाइज ओवरऑल क्वालिटेटिव चेंजेस इन रिजल्टिंग इन द इम्प्रूव्ड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। धीरे धीरे क्या है, हमारी जो क्वालिटी है उसमें परिवर्तन आता है और हम और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। जैसे इस इमेज में देखिए, पहले क्या है कि जब हम आदि मानव थे तो हमें किसी चीज़ का पता नहीं था, ठीक है, हमारा जो काम था वो क्या था, हमारा क्या काम था कि भी हम अपना जो भी है जंगली जानवरों का शिकार करके उसे खा लेते थे। धीरे धीरे क्या आई कि सिविलाइजेशन है, धीरे धीरे जो भी है सीखना शुरू करा मानव ने, ठीक है, धीरे धीरे देखिए क्या है, मानव का विकास हुआ, उसकी जो थिंकिंग है, ठीक है, उसकी थिंकिंग में डेवलपमेंट होने लगी, उसकी क्वालिटी इंक्रीज होने लगी। आज क्या है, आज मानव क्या है, एकदम परफेक्ट मैन बन चुका है, अपने हर एक काम को क्या वो खुद कर सकता है बिना किसी की डिपेंडेंसी के। तो क्या है, इसी तरह क्या है धीरे धीरे क्या विकास होता है, ठीक है, जो अब हमारी क्वालिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या कहते हैं कि हमारा विकास हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Some definitions according to Cambridge Dictionary, it is the process in which someone grows। कोई क्या होता है, ग्रो कर रहा है, और चेंज एंड बिकम्स मोर एडवांस, ठीक है, कोई ग्रो कर रहा है और क्या और एडवांस हो रहा है। जैसे कि बच्चा बहुत छोटा होता है, डिपेंडेंट होता है, धीरे धीरे क्या करता है वो बढ़ता है, ठीक है, पढ़ना लिखना सीखता है और क्या हो जाता है और एडवांस हो जाता है, उसकी नॉलेज थी, उसकी जो स्किल होती है वो बढ़ती है, ठीक है, उसका जो इंटेलेक्ट है वो डेवलप होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं हम विकास होना। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड, developmental psychology is concerned with the study of change in behavior through the life span। अब क्या होता है कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या होती है कि जैसे जैसे क्या है एक व्यक्ति का बिहेवियर चेंज होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका क्या बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, बिहेवियर को चेंज होने को क्या कहते हैं, विकास होना, ठीक है। क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं हो रहा, उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विकास होना। अकॉर्डिंग टू दीपक शर्मा, डॉक्टर दीपक शर्मा, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या है, एक सम है ग्रोथ का, कैपेबिलिटी, मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ग्रोथ एक बहुत ही छोटा सा टर्म है, ठीक है, जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास में ही ग्रोथ को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ग्रोथ एक छोटा सा एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, एक बच्चे के क्या है शारीरिक, मानसिक, ठीक है, उसके सोशल, लैंग्वेज, मेंटल, हर एक एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जाता है। सो क्या है, मैच्योरेशन को, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों को क्या है डेवलपमेंट में इंक्लूड किया जाता है। अब हम देख लेते हैं डेवलपमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। इट इज़ नॉट इंडिकेटिव। क्या है कि डेवलपमेंट क्या है, इंडिकेट नहीं करता, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि बढ़ रही है तो वो दिखेगी नहीं,
ठीक है। जब अगर किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है या वेट बढ़ रहा है वो तो हमें दिखाई दे देता है, बट उसकी कितनी वृद्धि बढ़ रही है, उसकी थिंकिंग कितनी अच्छी हो रही है, उसका एटीट्यूड कैसे परिवर्तित हो रहा है, ये चीज़ दिखाई नहीं देती, ये ऑब्जर्व की जाती है, फील की जाती है। तो क्या इंडिकेट नहीं करता ये। देन इट इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल चेंजेस। जब भी एक व्यक्ति के क्या मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आते हैं, उसकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, पर्सनैलिटी उसकी जो है इम्प्रूव होने लगती है धीरे धीरे, ठीक है, व्यक्तित्व निखरने लगता है, तो और उसकी जो टेस्ट है वो चेंज होने लगता है। तो उसको क्या कहते हैं हम कि साइकोलॉजिकल चेंजेस, मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन आ रहे हैं बच्चे में, तो वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा होता है। इट इज़ इंटरनल इन नेचर, ठीक है। ये क्या होता है, ये आंतरिक होता है। आंतरिक बदलाव जब व्यक्ति के अंदर आते हैं तो उसे कहते हैं हम डेवलपमेंट हो रही है, और जो बाहरी आते हैं उसको कहते हैं वृद्धि। उसके बाद है इट इज़ कॉग्निटिव इन प्रोसेस। ये कॉग्निटिव, ये क्या हमारे दिमाग से जुड़े हुए होते हैं, इंटेलिजेंस से जुड़े हुए होते हैं हमारे। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। और क्या है ये कॉन्टीन्यूस। अब क्या होता है कि जो वृद्धि होती है वो एक सीमा तक आकर रुक जाती है, तब हमारी वृद्धि नहीं होती, बट विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, वूम से टूम तक चलता रहता है जीवन पर्यंत, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव प्रोसेस। ये क्या है, क्वालिटेटिव प्रोसेस होती है, गुणात्मक, जिसे कहते हैं ना गुणात्मक प्रक्रिया है। अब इसमें क्या, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या है कि किसी की थिंकिंग कितनी बदल चुकी है, ठीक है, उसकी कितनी नॉलेज बढ़ चुकी है, उसकी क्या स्किल बढ़ी है, इसको क्या हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम फील कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। देखिए डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं कि हमारे किन किन एस्पेक्ट्स में क्या होता है, विकास होता है। देखिए सबसे पहला है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। जो हमारा शारीरिक विकास है वो होता है, हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, इमोशनली तौर पर हम डेवलप होते हैं, मॉरल नैतिकता, एस्थेटिक वैल्यू, ठीक है, एस्थेटिक वैल्यू हमारे अंदर डेवलप होती है, हमारा सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। आइए अब हम इन सब को क्या डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट की, कि फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए जैसे इस इमेज से क्लियर है, जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो क्या उसकी हाइट भी कम होती है, ठीक है, बॉडी का स्ट्रक्चर भी कम होता है, छोटा होता है। जैसे जैसे बच्चा क्या बढ़ता है उसकी हाइट बढ़ती है, ठीक है, उसकी हाइट बढ़ती है, और एक मैच्योरिटी स्टेज पर जब वो पहुंच जाता है, ये क्या हो रहा है, इसका विकास हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के पार्ट्स में क्या प्रोग्रेसिव लगातार डेवलपमेंट हो रही है। इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बॉडी। क्या है, हमारे शरीर के क्या आंतरिक। अब जब इस बच्ची का दिमाग है, ठीक है, जो दिमाग इस बच्ची का है, ठीक है, धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, ठीक है, इसकी उम्र बढ़ेगी, तो इसके जो दिमाग है, इसका आईक्यू लेवल है वो और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो क्या वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बॉडी के ऑर्गन्स में क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं। इट इम्प्लाइज ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, बॉडी प्रोपोर्शन, हेड, नोज एक्सेट्रा, नर्वस सिस्टम एंड चेंज इन एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो क्या है, इसमें क्या कहा गया कि जब हमारी क्या है ग्रोथ होती है, हाइट, वेट और बॉडी का जो प्रपोर्शन है हमारे, ठीक है, हेड, नोज, जो भी हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। साथ साथ क्या नाम है, हमारा नर्वस सिस्टम भी चेंज होता है, जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी परिवर्तित होते हैं। तो ये होता है हमारा फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, कि हमारा शारीरिक जो विकास होता है, शारीरिक तौर पर हम बढ़ते हैं। उसके बाद आती है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो बोल नहीं पाता, ठीक है, उसके पास लैंग्वेज नहीं होती, वो क्या है माँ पापा बोलता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अपने परिवार के इंटरेक्शन में आता है, तो वो क्या है शब्द बोलने सीखता है, धीरे धीरे वर्ड्स बोलने सीखता है, और फिर क्या है बड़ा होते होते उसको लैंग्वेज आ जाती है। तो लैंग्वेज से क्या वो कम्युनिकेट कर पाता है। सो लाइक डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग की डेवलपमेंट, रीजनिंग की, मेमोरी की, इमेजिनेशन, क्रिएटिव सेंसेशन एंड परसेप्शन, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल
मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर एक बच्चे का मानसिक विकास अगर होना है तो उसके लिए उसको भाषा आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें भाषा ही नहीं आएगी तो हमारा विकास नहीं होगा। भाषा अगर है हमारे पास तभी हम थिंकिंग कर पाएंगे, ठीक है, तभी हम थिंकिंग कर पाएंगे, रीजनिंग कर पाएंगे, लोग चीज़ों में तर्क निकाल पाएंगे, हमारी मेमोरी तभी बिल्ड होगी, हम इमेजिन कर पाएंगे, क्रिएटिविटी हमारे अंदर आएगी, सेंसेशन परसेप्शन आएगा, सोचने का हमारा नज़रिया जो है वो क्या है, ये सब क्या है लैंग्वेज से ही आता है। अगर हमारे पास लैंग्वेज ही नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो क्या है लैंग्वेज से क्या होता है हमारा इंटेलेक्चुअल, मेंटल और कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। देन इट इंक्लूड्स learning of language for communication and development of various skills and abilities for the effective use of language। कि लैंग्वेज से ही क्या है हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, संचार कर पाते हैं। अगर हमारे पास लैंग्वेज ही नहीं होगी तो ना हम किसी की भावनाओं को समझ पाएंगे, ना ही कोई हमारी भावनाओं को समझ पाएगा। तो क्या है कि हमारे स्किल्स के लिए, एबिलिटीज़ के लिए, इनके इफेक्टिव यूज़ के लिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे डेवलपमेंट होने के साथ साथ क्या हमारी लैंग्वेज भी डेवलप होती है। उसके बाद है कि इमोशनल डेवलपमेंट। हमारा क्या है इमोशंस, जो हमारे संवेदनात्मक विकास होता है, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इंक्लूड origins of emotions towards parents, country, family, friends and society. It also develop according to the environment। अब क्या होता है कि हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं अपनी फैमिली से, हमारी कंट्री से, ठीक है, भारत माता के प्रति जो हमारा प्रेम है, हमारे देश के प्रति जो हमारी देशभक्ति है, अपने पेरेंट्स के प्रति प्यार, अपने फ्रेंड्स के प्रति जब हम इमोशनल होते हैं, सोसाइटी के प्रति, ये क्या हमारे इमोशंस हैं, हमारे संवेग हैं, ठीक है। हम किसी को ना दुख नहीं पहुंचाना चाहते। तो क्या है ये हमारा इमोशन, हमारे जब इमोशन डेवलप होते हैं तो उसको कहते हैं हम इमोशनल डेवलपमेंट होना हमारे अंदर। और ये क्या है ये समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है वो बिल्कुल भी उसके अंदर इमोशंस इतने नहीं होते, वो सिर्फ अपने तक ही क्या होता है निर्भर होता है, उसको दूसरों के इमोशन से कोई मतलब नहीं होता। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ठीक है, क्या उसको दूसरों के इमोशंस का पता चलता है, ठीक है, तब वो क्या इमोशनली कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, कभी वो रोता है, कभी हंसता है, उसका कभी शरारत करने का मूड करता है। बच्चे के क्या अलग अलग मूड स्विंग्स होते हैं, तो क्या उसके अंदर इमोशंस जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, हमारा जो नैतिक विकास है वो कैसे होते हैं। मोरल डेवलपमेंट इंक्लूड इवोल्यूशन ऑफ मोरल सेंसेस जो हैं उनका इवोल्यूशन होता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर, हमारे चरित्र का निर्माण होता है। इट इम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ एथिकल एंड मोरल कोड्स, कि हमारे क्या एथिकल्स, कि हमें कि एथिक्स का पालन करना है, उनको फॉलो करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है हमें, ठीक है। तो इन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि लव, इक्वालिटी, ड्रीम्स, हैप्पीनेस, सेव अर्थ, ये सब क्या हमारा नैतिक विकास हो रहा है कि हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी है, उसे बचाना है। पीस, ग्रोथ, लाइफ, ऑनेस्टी, फन, कि हमें क्या करना है कि ऑनेस्टी, ईमानदार बनना है, ठीक है, और क्या फन करना है ज़िंदगी में, पीस, शांति बनाए रखनी है। ये सब क्या हमारा मोरल डेवलपमेंट का हिस्सा है। उसके बाद बात करते हैं एस्थेटिक डेवलपमेंट की। ये एस्थेटिक का क्या मतलब होता है। एस्थेटिक डेवलपमेंट इंक्लूड इवोल्यूशन ऑफ एस्थेटिक सेंस एंड आर्टिस्टिक टेंडेंसी। जब भी हमारे अंदर क्या सौंदर्यात्मक परिवर्तन होते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम सौंदर्य की दृष्टि से देखते हैं तो उसको कहते हैं हम एस्थेटिक डेवलपमेंट। जब बच्चों को क्या है कि बच्चों को नाटक के थ्रू, ठीक है, कोई भी चीज़ सिखाई जाती है, पेंटिंग्स करना सिखाया जाता है, ठीक है, तो ये क्या हमारा एस्थेटिक डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, ये सब क्या इनके अंदर क्या एस्थेटिक सेंस होती है। किसी भी चीज़ को क्या खूबसूरती की दृष्टि से देखना, सौंदर्य की दृष्टि से देखना, ये क्या होता है हमारी एस्थेटिक सेंस होती है, एस्थेटिक डेवलपमेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की, कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। सोशल डेवलपमेंट इंक्लूड एक्विजिशन ऑफ एबिलिटी टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद सोशल नॉर्म्स, कि सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स, एक्सपेक्टेशन एंड मेकिंग सोशल एडजस्टमेंट। सोशल
डेवलपमेंट इम्प्लाइज द फॉलोइंग। अब क्या होता है कि हमें सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी के नियम कायदे कानून कस्टम ट्रेडिशंस इन सब को फॉलो करते हुए हमें सोसाइटी में रहना होता है भाईचारे के साथ। तो क्या होता है बच्चे का क्या सोशल डेवलपमेंट भी होता है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एबिलिटी टू कोऑपरेट विद अदर्स, दूसरों के साथ सहयोग के साथ रहना, सहयोग की भावना। उसके बाद है एबिलिटी टू टॉलरेट द व्यूज़ ऑफ अदर। अब क्या है कि हर व्यक्ति के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, ठीक है, अगर हमें किसी का व्यू पसंद नहीं आता, उसकी बात पसंद नहीं आती, तो क्या हम उसको क्या उल्टा बोल देंगे, उसके ऊपर क्या चिल्लाएंगे? ऐसा नहीं होता, हमें वो चीज़ें टॉलरेट करनी पड़ती हैं, हमें क्या सहनी पड़ती हैं। तो हमें सोसाइटी में रहना है तो हमें ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो हमारे क्या सोशल डेवलपमेंट होता है। एबिलिटी टू एडजस्ट टू मेंबर्स ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप्स, क्या है कि बहुत सारी सोसाइटी में इतने सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, उन सब के साथ कैसे एडजस्ट करना है, कैसे समायोजन करना है, ये भी हम सीखते हैं। एबिलिटी टू टेक इंटरेस्ट इन अदर प्रॉब्लम्स एंड हेल्पिंग देम इन द प्रॉब्लम, क्या है कि दूसरों की मदद करना, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंटरेस्ट लेना, ये सब भी हम सोशल डेवलपमेंट से सीखते हैं। एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाना, सेंस ऑफ कंपटीशन, ठीक है, ग्रुप लॉयलिटी, बिलोंगिंगनेस एंड सोशल एक्सेप्टेंस, कि हमें कॉम्पिटिटिव होना है। कॉम्पिटिटिव होने से क्या फ़ायदा होता है कि हम और ज़्यादा बेहतर होते हैं, दूसरों से और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हमारे ग्रुप के प्रति हमारी वफादारी कैसी है, बिलोंगिंगनेस दूसरों के साथ, और सोशल एक्सेप्टेंस, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ये सब चीज़ें हम क्या हमारे सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है, हम सोशली ये सब चीज़ें सीखते हैं। अब देखिए कि क्या है कि हर बच्चा जो है अपने आप में यूनिक होता है और हमें बच्चों को क्या एक्टिविटी में इंगेज रखना चाहिए। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक एंड स्पेशल, हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है, ठीक है, तो हमें किसी को भी निगलेक्ट नहीं करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपके कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।